खुशहाली दा इंज दलासा दिता ਏ खुशहाली दा इंज दलासा दिता ਏ हाकिम ने हर हथ विच कासा दिता ਏ। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं एक 1956 में एक पाकिस्तानी फ़िल्म बनी थी जिसका नाम सरफ़रोश था। इस फ़िल्म के मरकज़ी किरदार संतोष कुमार और सबिया खानम थे। फ़िल्म में संतोष कुमार सबिया खानम के घर चोरी करने आते हैं। चोरी के दौरान फ़जर की अज़ान हो जाती है और वो नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं। सबिया खानम उठ गई थी और हैरत से ये मंज़र देख रही थी। बस इस अदा पर इनको संतोष से प्यार हो जाता है। पहले ज़माने की कई फ़िल्मों में ऐसा ही होता था। बहरहाल सबिया खानम ने संतोष से पूछा कि ये क्या है, तो संतोष ने वो तारीखी डायलॉग अदा किए जिसको हमारी कौम ने इतना पसंद किया कि अपने पल्लू से बांध लिया और उसे अपने निज़ाम में शामिल कर लिया। वो डायलॉग क्या था? वो डायलॉग ये था, चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फ़र्ज़ है। चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फ़र्ज़ है। इसी को लेकर आज के संतोष कुमार और आज की सबिया खानम जो हैं वो भी चोरी करके हुकूम अवाम का मैंडेट चोरी करके हुकूमत बना चुके हैं। इसके लिए जो नून लीग के ख़िलाफ़ गवाहियाँ आने का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ और अता तारड़ अपनी ही सीट हारे हुए हैं। नवाज शरीफ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद से 70,000 वोटों की लीड से इलेक्शन हारे हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखेल, ये गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं और इस फिल्म का हवाला इसलिए दिया है कि आपने पहले पनामा लीक्स देखी, उसके अंदर भी आपको पाकिस्तानी हुक्मरानों की जायदादों का बेतहाशा पता चला और उस पनामा लीक्स के अंदर जितनी भी दौलत आई, शो हुई या जायदादें शो हुई, वो तमाम की तमाम जायदादें उनकी मनी ट्रेल आज तक पेश नहीं की जा सकी। एक बात, दूसरी बात कि कई लोगों ने कहा कि ये मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, और दो भाइयों ने कहा कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं और हमारे ऊपर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता। अब दुबई लीक्स आई हैं। दुबई लीक्स के ऊपर कोई गुफ्तगू किसी किसी लीडर ने की हो, किसी हमारे मिनिस्टर ने की हो कि इसके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, या इस ये दुबई लीक्स की मनी ट्रेल हम मांगेंगे इन लोगों से जिनके नाम आए हैं, क्यों नहीं पूछा जा रहा? इसलिए क्योंकि मनी ट्रेल जिन्होंने देनी है या जिनसे मांगनी है ये खुद वही हैं। इन्हीं लोगों के नाम आए हैं दुबई लीक्स के अंदर। ये कहा जा रहा है कि जी हमने ये अपने टैक्स के गोशवारों में शो की हुई है। और भाई, अगर आपने शो कर दी है, कईयों ने शो की है, कईयों ने शो नहीं की। अगर आपने शो कर दी है तब भी आप मनी ट्रेल दें उसकी। आप बताएं कि हमने ये किस तरह से बनाई है। अगर आपने शो नहीं की फिर तो आप वैसे बहुत बड़े मुजरिम हैं। पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के बोझ के तले दबता जा रहा है। पाकिस्तानी अदारे जो हैं वो आप देख लें कि स्टील मिल है, पीआईए है, इस तरह के मुख्तलिफ इदारे, जैसे पहले पीटीसीएल था उसको भी नीलाम कर दिया, अब इनकी बारी है, इनको भी आप बेच रहे हैं, प्राइवेट करी जा रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान के असासों का पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई अहम पेशरफ्त नहीं है। असल में एक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक आज बयान दिया कि जनाब, अ, तमाम सियासतदानों को चाहिए कि अपना
अपने हिसाब से 25% जो है वो पाकिस्तान को दें। मेरे भाई, सिर्फ सियासतदान नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी दें, जजेस भी दें। हमारी जो आर्मी का इतना इतना बड़ा असासा बन चुका है, डीएचए है, फर्टिलाइज़र्स कंपनीज़ हैं, ये सारी, इनका भी 25% जो है वो प्रॉफिट पाकिस्तानी ख़जाने में जमा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा हो रहा है, एक, और वो ही सिर्फ फ़ायदे लेते रहें। सियासतदानों को आपने कहा, बिल्कुल अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह करें, अपने 25% जो है वो पाकिस्तानी ख़जाने में जमा करवा दें आप। पहला कतरा बने आप इस चीज़ के लिए कि मैंने ये काम कर दिया है, अब बाकी जितने हैं वो भी ये सारे काम करें, ताकि पता चल सके कि मैंने ये शुरुआत की है और बाकी करते हैं कि नहीं करते। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बयान देना बहुत आसान है। ये जो नूरा कुश्ती खेली जा रही है इस टाइम, आपकी जमात, पीपल्स पार्टी और नून लीग, तीनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। अभी एक मैं बयान पढ़ रहा था कि पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। कौन से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर हो गए और बजट वैसे का वैसे ही रहा है? बजट में कोई चेंजिंग नहीं की गई, मगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, मतलब कि उनको उनका हिस्सा मिल गया है। इसलिए अब बजट पास होने के लिए वो नून लीग का साथ देंगे। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।